मैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोल रहा हूँ, जिसको कोई 800 साल पुरानी मस्जिद बोलता है तो कोई संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं आपको आज तथ्यों के माध्यम से बताऊंगा कि यह 800 साल पुरानी मस्जिद है या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम कैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा और मुझे कैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, जिसके बाद आपको निर्णय करना है कि यह एक मस्जिद है या फिर एक संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित हूँ। यह वही जगह है जहां अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है, जहां पर बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस चादर चढ़ाने आते हैं। विदेशी आक्रांताओं की इन भयानक करतूतों ने भारतीय संस्कृति को बहुत झकझोर कर रख दिया है। मुगल आक्रांताओं के द्वारा हुए भयानक अत्याचारों में से एक मैं हूँ, जिसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। यहाँ पर हर साल बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं और मुस्लिम इसका प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। जिसको आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा मानते हैं, वह पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका नाम सरस्वती कंठभरण महाविश्वविद्यालय था। इस भवन को महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकृत किया था। वह शाकंभरी चाहमन चौहान वंश के राजा थे। 19वीं सदी में इसी स्थान पर एक शिलालेख मिला था, जो 1153 ईस्वी पूर्व की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि शिलालेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मूल भवन का निर्माण 1100 के आसपास किया गया था। हालांकि कुछ स्थानीय जैन लोगों का कहना है कि यह महाराष्ट्र बीरमदेव काल द्वारा 660 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। यह एक जैन तीर्थ के रूप में बनाया गया था और पंचकल्याणक कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि आज यहाँ पर जैन और हिंदू वास्तुकला के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे संस्कृत महाविद्यालय से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर के मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। गौरी ने ऐबक को 60 घंटे के अंदर मस्जिद को बदलकर नमाज पढ़ने की जगह बनाने का आदेश दिया था, ताकि वह नमाज पढ़ सके। चूंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सिर्फ किंवदंती है। इसका नाम वहाँ लगने वाले 2.5 दिन के मेले से पड़ा है। मंदिर की केंद्रीय मीनार में एक शिलालेख है, जिसमें उसका पूरा होने की तारीख जुम्ना 595 EH के रूप में उल्लेखित है। इस मस्जिद को बनाने में 20 से 30 जैन हिंदू मंदिरों के खंडरों का उपयोग किया गया था। मेरे मुख्य द्वार की बाईं ओर संगमरमर के शिलालेख पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। इस मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा मंदिरों के खंडरों से बना हुआ है, इसलिए यह मस्जिद कम मंदिर ज्यादा लगती है। हालांकि मंदिर की जिन चीजों को नया बनवाया गया, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों के ऊपर ले चलता हूँ, जिससे आपके मन में शंका उठेगी कि इसका वास्तविक इतिहास क्या है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक रिपोर्ट दी। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1871 में एएसआई का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 4 रिपोर्ट बनाई थी। 1862, 63, 64, 65 में मस्जिद का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। कनिंघम ने उल्लेख किया कि इस स्थल का भ्रमण करने पर उन्होंने पाया कि इस मस्जिद का निर्माण बहुत सारे जैन हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। उन्होंने आगे लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड का हवाला देते हुए कहा कि पूरी इमारत मूल रूप से एक जैन मंदिर हो सकती है। 2015 में लोकप्रिय हैंडल रिक्लेम टेम्पल ने मस्जिद के बारे में पोस्ट किया और लिखा, 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तव में एक बहुत ही सुंदर जैन मंदिर था, जब तक कि इसे इस्लामिक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित नहीं किया। 1947 में एएसआई ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कहीं पर भी ये लेख नहीं करती है कि यह पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय जैन एवं हिंदू मंदिर था। सिर्फ बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था और यह अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही स्थलों की खोज करते हुए, जहाँ पर मंदिरों को बदला गया या फिर तोड़ा गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।